नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट अब तक यही है कि दौरा है वो स्थगित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के आज पूरे दिन चहल पहल चलती रही और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दौरा है वो स्थगित हो चुका है। लेकिन राजस्थान के बालोतरा ज़िले में स्थित पचपदरा में 20 अप्रैल 2026 यानी कि आज दोपहर के समय HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL की CDU यूनिट यानी कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई और जिसके कारण काला धुआं आसमान को छूने लगा और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते पूरे इलाके को खाली करवाया गया। इस रिफाइनरी का ठीक 24 घंटे बाद यानी कि कल 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 89,459 करोड़ रुपए की मेगा रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया है और प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी अलवर से वापस दिल्ली की ओर लौट गए हैं और सभी विभागों को ये सूचना दी जा रही है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा स्थगित हो चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे का स्थगन होना ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ पर बहाए गए। लगभग सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी और फिर इस जगह पर आग लगना बहुत बड़ी घटना होती है। प्रधानमंत्री का ये पहला स्थगन नहीं था क्योंकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट खुद 13 से 18 साल लंबी देरी से एक लागत में भारी वृद्धि और राजनीतिक उथल पुथल के बाद इस मुकाम पर पहुंचा था। इस दोहरे स्थगन ने विकास की गति को रोका ही नहीं बल्कि सुरक्षा, जिम्मेदारी और आर्थिक प्रभाव जैसे सवालों को बेहद तीखा बना दिया है। और ये पूरा विश्लेषण सरकारी बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट के इतिहास और घटना की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कितना क्या नुकसान होने वाला है और जिसमें सभी कारणों की जिम्मेदारी और बहुआयामी प्रभावों को विस्तार से समझाया गया है। क्योंकि जब 80,000 करोड़ रुपए का सपना जलता है तो सिर्फ लपटें नहीं उठती, सवाल भी उठते हैं और ये सवाल सीधे सिस्टम की नींव तक जाते हैं। पचपदरा की इस आग ने हमें यही आईना दिखाया है। क्या हम विकास की रफ्तार में सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं और क्या हम उद्घाटन की चमक में सिस्टम की खामियों को छिपा रहे हैं? क्या ये हादसा एक चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज करना देश के लिए महंगा पड़ सकता है? और ये रिफाइनरी कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान की किस्मत बदलने वाला एक इंजन माना जा रहा था। 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता पेट्रोल, डीजल, ATF और पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, हज़ारों नौकरियां और एक ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम जो वसुंधरा को एक नई पहचान देने वाला था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस सपने की नींव उतनी ही मजबूत थी जितनी इसकी घोषणा? क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट में 13 से 18 साल की देरी होती है, लागत लगभग 2 गुनी हो जाती हैं और राजनीतिक बयानबाजी उसके चारों ओर घूमती रहती हैं, तो कहीं न कहीं सिस्टम में दरारें पहले से मौजूद होती है और उसके बदौलत आज ये कितनी भीषण तरीके से आग लगी है। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जम करके प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा का मानक क्या यही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही इस रिफाइनरी में आग लग जाती है? 20 अप्रैल की दोपहर को जो कुछ हुआ यानी कि आज दोपहर को जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं था, ये एक संकेत था, एक अलार्म था। CDU यूनिट जिसे रिफाइनरी का दिल कहा जाता है, वहीं पर यह विस्फोट हुआ है, वहीं पर ये आग की ज्वाला, ये आग की लपटें दिखाई दी। और यही वह यूनिट है जहाँ कच्चे तेल को पहली बार प्रोसेस किया जाता है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और अत्यंत संवेदनशील ऑपरेशन। और ऐसे में अगर यहाँ आग लगती है तो ये सिर्फ एक यूनिट का फेलियर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया। लेकिन क्या हम इसे केवल और केवल एक लक्की एस्केप मान करके आगे बढ़ सकते हैं? अब जरा इस पूरे घटना के टाइमिंग को समझिए। 24 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री को आना था, लाखों लोगों की भीड़ जुटनी थी, एक भव्य लोकार्पण होना था और ठीक उससे पहले ही यह हादसा हो जाता है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर ये जल्दबाजी में किए गए टेस्टिंग और प्रेशर बिल्डअप का एक नतीजा है? क्योंकि प्री कमीशनिंग फेज में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी
होती हैं और ऐसी ही सावधानी की ज़रूरत होती है। और अगर उसी समय ऐसी घटना होती है तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं या तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया हुआ, या फिर सिस्टम पर अनावश्यक दबाव डाला गया, या जल्दबाजी में किसी अधिकारी ने यह सब कुछ किया है। और अब बात करते हैं संभावित कारणों की, क्योंकि अभी जांच जारी है, लेकिन जो प्रारंभिक संकेत है वे कई सवाल खड़े करते हैं। पहला, तकनीक फेलियर और एक्सचेंजर में लीकेज या ओवरहीटिंग या मटेरियल फटिंग, ये सब कुछ हाई प्रेशर सिस्टम में आम जोखिम है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए तो सेफ्टी सिस्टम बनाए जाते हैं। और दूसरा, मेंटेनेंस गैप, क्या सभी इक्विपमेंट का समय पर और सही तरीके से निरीक्षण हुआ था या नहीं, या इंस्पेक्शन में कहीं कमी रह गई है। और तीसरा, ह्यूमन एरर, क्या ऑपरेटर्स को पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई थी। और चौथा, कॉन्ट्रैक्टर की क्या भूमिका थी, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कई एजेंसियां काम करती हैं, एक छोटी सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और पांचवा, पर्यावरणीय फैक्टर, 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान, धूल भरा वातावरण, और क्या इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन और ऑपरेशन किए गए थे। और इन सब के बीच आज 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा आने वाले थे, हरदीप सिंह पुरी भी आने वाले थे, लेकिन ये सब कुछ घटना है वो स्थगित कर दी गई है। अब जिम्मेदारी की बात, क्योंकि हर हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर दोषी कौन है। सबसे पहले HRRL और HPCL, क्योंकि प्रोजेक्ट का संचालन और सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी में है, और अगर प्रोटोकॉल्स में कमी पाई गई तो जवाबदेही तय होगी। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग की सारी इबादत लिखी। और तीसरा, रेगुलेटर संस्थान जिन्होंने सेफ्टी ऑडिट और क्लियरेंस दिए। और चौथा, राजनीतिक नेतृत्व, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखाई गई? क्या उद्घाटन की तारीख तय होने के बाद सिस्टम पर दबाव बढ़ा, या जल्दबाजी में उद्घाटन की तारीख है वो तय की गई? अब इस घटना के प्रभाव को समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, इसका असर बहुत लंबा चलने वाला है। सबसे पहला, आर्थिक प्रभाव। और अगर कमीशनिंग में देरी होती है तो रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान, ऊपर से रिपेयर का जो खर्च है, और सैकड़ों करोड़ रुपए जा सकता है। क्योंकि कारण यह है कि रोजगार पर असर पड़ेगा, हज़ारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, और पूरा का पूरा उद्घाटन के लिए इस बड़े प्रोजेक्ट को सजाया गया था, इस डोम को सजाया गया था। इसका क्या होगा? और इस प्रोजेक्ट से निवेश पर तो असर है, क्योंकि कोई भी निवेशक सबसे पहले सुरक्षा देखता है, और अगर वहाँ सवाल उठते हैं तो निवेश धीमा पड़ जाता है। और सबसे बड़ा असर भरोसे पर, क्योंकि जब जनता का विश्वास डगमगाता है तो उसे वापस लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पर्यावरणीय प्रभाव भी कम नहीं है। काला धुआं, एयर क्वालिटी पर असर और ग्राउंड वाटर पर खतरा, स्थानीय लोगों की चिंता, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। उनके पशु, उनकी खेती, उनके स्वास्थ्य, सब कुछ इससे जुड़ा है। और ऐसे में हज़ारों लोगों की रोज़गार की संभावनाएं बन रही थी। ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि सुरक्षा से समझौता हुआ है तो ये चिंता स्वाभाविक है। राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं रहा, एक नैरेटिव बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे टेक्निकल ग्लिच बताकर नियंत्रण में दिखाना चाहेगी, दूसरी तरफ विपक्ष इसे लापरवाही और सिस्टम फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण बताएगी। और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं होगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उसकी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। अब जवाब यह है कि आगे क्या, क्योंकि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। पहला कदम होना चाहिए इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट, जिसमें बाहरी विशेषज्ञ पूरी सिस्टम की जांच करें। और दूसरा, डिजिटल मॉनिटरिंग और AI बेस्ड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ताकि किसी भी फेलियर को पहले ही पहचाना जा सके। और तीसरी, ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस, क्योंकि मशीनें तभी सुरक्षित होगी जब उन्हें चलाने वाले ट्रेनिंग हो, या ट्रेनिंग वाले हो या प्रशिक्षित हो। और चौथा, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जनता को सच्चाई जानने का हक है और सारी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। इस पूरी घटना से आज कई लोगों के दिल पर एक आघात लगा है, और कई नेताओं के दिल में भी एक झकझोर देने वाली घटना साबित हुई है। और सबसे बड़ा नुकसान इस पर्यावरण को हुआ है, सरकार को हुआ है, और इस राष्ट्र को हुआ है। पचपदरा की ये आग एक सिर्फ हादसा नहीं है, ये एक संदेश भी है, एक चेतावनी है कि विकास की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। क्योंकि अगर नींव कमज़ोर होगी तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वो गिर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस घटना से सबक लिया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी कोई हादसा न हो, ऐसी कोई घटना न हो।
क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब वो सुरक्षित हो, और सुरक्षित विकास के सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण की पहचान है। और अब इस पूरी घटना के बाद प्रधानमंत्री का दौरा स्थगन किया गया है और सभी विभागों को इसकी सूचनाएं वो दी गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एनआईए इसकी जांच करेगी कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस प्रकार की घटना क्यों हुई और कौन है इसके जिम्मेदार। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को सजाने के लिए, इस पूरे उद्घाटन को सजाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और अगर इतना ही उद्घाटन जल्दबाजी में करना था तो इस उद्घाटन की आवश्यकता कहाँ थी? क्या ये रिफाइनरी के लिए कोई प्री ट्रेनिंग नहीं हुई थी अधिकारियों को, या फिर इसके कोई इंस्पेक्शन पहले नहीं हुआ था, कोई रिहर्सल नहीं हुआ था? क्या ये सब कुछ टेक्निकल अभाव है या फिर जल्दबाजी में किया गया एक उद्घाटन की रूपरेखा थी? रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।